अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है बेटा क्लियरली? वालेकुम सलाम जी मैम आ रही है। ओके, ठीक है। Amna hasn't joined the class. We are starting with the next topic. Okay, so we have done up till dot and cross diagram of different ionic compound. तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको कवर करवा रही हूँ आयनिक और कोवेलेंट की एक साथ डॉट एंड क्रॉस की. Then we'll move on to the next topic, metallic bonding, right? But before starting with metallic bonding, I'm going to draw some of the dot and cross diagram of ionic compounds. Let's say we have an ionic compound NaCl, sodium chloride, CaCl2, which we have done in the last class, CaCl2. Then we'll be having, let's say, magnesium bromide, MgBr2, right? And another one is aluminium chloride, AlCl3. So I'm going to show you how are you going to make dot and cross or draw the dot and cross diagram of ionic compounds. लास्ट टाइम हमने किया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रही हूँ चार एग्जांपल से. एंड देन विल मूव ऑन टू मेटालिक एंड देन कोवेलेंट बॉन्डिंग. अच्छा, NaCl की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली Na is having 11 atomic number and 23 atomic mass, right? We are going to consider atomic number. Why? Because it is having electron. Atomic number means number of electron, and obviously we are going to accommodate or place the electrons in the orbital, yeah, in the shell. So what is gonna happen? First shell is having two electrons. Second shell, you can obviously draw the whole dot and cross diagram. साथ साथ आप कर ले तो प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, टू यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए. And in the last shell, we would be having only one electron, right? I'm just making the reactants right now. Obviously, I haven't shown you the product dot and cross diagram. अभी सिर्फ मैं आपको reactant दिखा रही हूँ. Then chlorine. ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन. सेकंड शेल में आपके पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया है, यहाँ पे मुझे डॉट बनाना है लाजमी. ठीक है, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस का मतलब ही यही है कि आप बात कर रहे हो एक एलिमेंट डॉट में होगा और एक एलिमेंट लाजमी क्रॉस में होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाए 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ आपके पास 8 आ गए और लास्ट शेल में मैं लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन. और पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये बात हमेशा याद रखनी है. तो 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक. अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब 7 का मतलब है ऑब्वियसली क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन दैट विल बी डोनेटेड बाय सोडियम. एंड एट द एंड होगा क्या? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में ड्रॉ कर रही हूँ सोडियम. The last electron is going to be removed or donated by sodium. It will be going towards chlorine, right? So Na किस तरीके से बनाएंगे आप? Na बनेगा ऐसे. लास्ट शेल ड्रॉ कर रही हूँ मैं. लास्ट शेल जो था which is having 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो पूरा का पूरा शेल खत्म हो गया because that single electron has already been donated by Na. So now the last shell would be this, right? Last shell ये हो जाएगा, which is obviously having 8 electrons. ठीक है, तो ये आपके पास Na है. कैसे बनेगा Na? प्लस चार्ज आएगा बिकॉज इट हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की तो लाजमी बात है, इसको Na लिख दीजिए. लाजमी बात है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है फ्रॉम Na. तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा कि लास्ट शेल में आपके पास डॉट, ये डॉट एंड क्रॉस इज द की. यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस बोला ही इसीलिए जा रहा है कि आप एक डॉट में शो करो और एक क्रॉस में. ये आपके पास क्लोरीन आ गया और लास्ट शेल में आपने एक इलेक्ट्रॉन विच वॉज डोनेटेड बाय Na.
एंड इट विल बी एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन। क्या हो गया, ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। अब मैं यही एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड में बता रही हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड में बेटा होता यह है कि अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ। डायरेक्ट का मतलब कि ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम इज हैविंग 13 एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और लास्ट शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम डोनेट कर देगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, एंड इट विल बी डोनेटेड टू क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन आपके पास मौजूद है, ये 3 क्लोरीन होंगे आपके पास। क्यों 3 क्लोरीन होंगे? क्योंकि एक क्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इट इज 2, 8, 7. One chlorine atom is only requiring 1 electron to complete its octet, right? Requirement जो है basically यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, एक क्लोरीन की एक ही है। तो obviously we are going to use 3 chlorine atoms. Same goes here, and obviously electronic configuration will be same. तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो डायरेक्ट आप करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली लास्ट शेल में आपके पास, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए, तो जब ये पूरा का पूरा शेल रिमूव हो गया तो लास्ट शेल अब ये हो गया, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। क्रॉस मैंने एल्यूमिनियम में शो कर दिया, तो मैं डॉट जो है वो क्लोरीन में शो करूंगी। इस तरीके से ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, +3 इज द चार्ज, क्योंकि इससे 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं। फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में ऑब्वियसली 3 क्लोरीन एटम की बात हो रही है, तो मैं पहले यहाँ पे एक ड्रॉ करूंगी। और एक ड्रॉ करने का मतलब है कि ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। देयर आउटरमोस्ट शेल 1 2 3 4 5 6 7, एंड 1 इज डोनेटेड टू दिस क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे कितने एटम आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, एंड इट इज हैविंग माइनस चार्ज। एक क्लोरीन एटम का माइनस चार्ज है, मैंने यहाँ 3 लगा दिया। इट इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव 3 क्लोरीन एटम्स, एंड ऑब्वियसली 1 रिस्पेक्टिवली, एक एक को इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, कौन, एल्यूमिनियम। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इन आयनिक कंपाउंड्स। These are the further examples, you can solve it at home. ठीक है, that would be your homework. I'm moving towards the next topic, metallic bonding. और यहाँ पे आपके पास आयनिक बॉन्डिंग की बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं। यू कैन सॉल्व द पास्ट पेपर एज वेल, ऑब्वियसली। पास्ट पेपर के अंदर जितनी भी आपके पास आयनिक की डॉट एंड क्रॉस आ रही है, यू हैव टू सॉल्व देम। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक बॉन्डिंग। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये वाला टॉपिक रह गया था, मैं ये भी कवर करवाऊंगी। ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको, कि हाउ आर वी गोइंग टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड between metal and non-metal, because ionic bond exists between metal and non-metal only. And if we talk about covalent bond, obviously they exist between two non-metals. तो ये इस तरीके से इसकी एग्जाम्पल आ गई पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इट विल बी डोनेटेड बाय पोटेशियम एंड एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन। ये आपने डॉट रखा है, आपने क्रॉस रखा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि डोनेट हुआ है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, बिकॉज डोनेट करने के बाद एनाइन कैटाइन बन जाता है अगर कोई भी मेटल हो। अगर वो कोई एटम है और वो डोनेट कर रहा है एक या दो या तीन जितने भी इलेक्ट्रॉन, तो इट इज हैविंग +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली, इतने चार्जेस आ जाएंगे। And if you talk about chlorine, it is a non-metal. Non-metal का मतलब it is going to accept electron. So that is the formation of ionic bond. सारे ब्लॉक्स यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसकी वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है स्ट्रक्चर की। अभी तक हमने बात की कि भाई NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड, उसकी डॉट एंड क्रॉस कैसे बनेगी, केमिकली उसको कैसे आप बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैसे शो कर सकते हो। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम नमक की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है नमक। ठीक है, सॉलिड की बेसिकली अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दो फॉर्म होती है। अमॉर्फस मींस पाउडर्ड फॉर्म, AMOURPHOUS, एमोर्फस। पाउडर यानी कि जैसे आपका टाइल्कम पाउडर होता है, ठीक है, जैसे बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, तो दैट इज एमोर्फस स्टेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं शुगर की, या हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो दीज आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, तो ये वो क्रिस्टल लैटिस है
या वो ये लैटिस है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता ये हम देख लेते हैं. द आयंस फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर which is an evenly distributed crystalline structure. यानी जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड तो है ऑब्वियसली है, बट दे वुड बी एन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक, क्रिस्टलाइन का मतलब ऑब्वियसली दे आर इन क्रिस्टल फॉर्म. हम ऑफिस फॉर्म की बात नहीं हो रही, क्रिस्टल फॉर्म की बात हो रही है. और ये जो आयंस हैं इसके अंदर, ठीक है, आयंस क्यों, क्योंकि लाजमी आपको पता है कि NaCl की अगर मैं बात करूँ तो Na इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, Cl इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव, ब्लू वाला जो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट किया है, ग्रीन वाला नेगेटिव चार्ज से. पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके की पूरी रिपीटेड एक सीक्वेंस है which is making it which is making the whole structure as lattice. We are calling this whole structure as lattice. Why? Because all of the positive and negatively charged ion are bonded with each other, distributed evenly throughout the whole structure. यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं. लास्ट में बात है, अगर मैं NaCl के एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो Na is +1, Cl is -1. If I'm having more than 1 mole of NaCl, let's say we have 3 or 4 moles. So if number of Na is increasing, obviously chlorine would also be increasing. भी हमने यही पढ़ा कि एल्यूमिनियम के लिए एक एल्यूमिनियम भले था, लेकिन उस एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा था, तो हमने उसके लिए 3 क्लोरीन एटम हमें रिक्वायर्ड होंगे. तो दैट इज एक्चुअली इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, इक्वल. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास लेटिस स्ट्रक्चर बन रहा है कब, व्हेन द ऑल ऑफ द आयंस, obviously 2 ions, positive, negative, they are evenly distributed, crystalline structure. Ions and lattice are arranged in a regular repeating pattern so that positive charges cancel out negative charges. यही हो रहा है यहाँ पर. यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से रिपीटेड स्ट्रक्चर चल रहा है. फिर बात हो रही है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज अकरिंग इन ऑल डायरेक्शन. लाजमी बात है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस ग्रीन को कंसिडर करूँ मैं, तो यहाँ इसके पॉजिटिव है, यहाँ इसके पॉजिटिव है, तो इसको अट्रैक्शन यहाँ से भी है. लाजमी बात है, प्लस और माइनस की अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, और इसकी अट्रैक्शन फोर्स यहाँ से भी है. ठीक है. तो आपकी बेसिकली बात ये हो रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता ही इसलिए है आयनिक बॉन्ड का, बिकॉज एवरी आयन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय अ डिफरेंट और ऑपोजिट आयन. अगर ये आपके पास नेगेटिव है, it is surrounded by 2 positive ions. टू एक्चुअली नहीं, इट्स अ 3D डायग्राम. तो एक ये वन जो है वो 4 से बेसिकली सराउंडेड है. खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि ईच आयन इज अट्रैक्टेड टू ऑल ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयंस. जितने भी उसके आसपास अपोजिट चार्ज आयंस हैं, इट इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच आयन, राइट, which is making the whole structure very stable and strong. That is the reason why we have high melting point and boiling point of metals, because these metal or metallic compound or ionic compounds, they are having highest boiling point because of this crystal lattice. यानी जितने भी ionic compound आप उठाएंगे, आप देखेंगे एग्जाम्पल इसकी melting point या boiling point इसका ज्यादा होगा. Therefore, the final lattice is overall electrically neutral. Why? Because all of the positive ions will be cancelled out by the negative ions. If they are being cancelled out, obviously overall जो charge होगा या overall electrically the structure would be neutral. The bond would be very much stronger. It is having the strongest bond, and the compounds are having the strongest bond, and obviously in order to break that bond, we will be needing higher temperature. If the temperature is higher, obviously the melting and boiling point would be higher. Right? ये बात आई है समझ? Okay, if there is any query, you can obviously ask. uh, मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है. अच्छा, अब बात हमने की थी अभी तक आयनिक की. ठीक है. और आयनिक के अंदर आपने मेटल नॉन मेटल दोनों चीजें ले ली, आपने बॉन्ड बना दिया, अभी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग. अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू मेटल. मेटल का मतलब है आपका ग्रुप 1A, ग्रुप 2A का एलिमेंट, ग्रुप 3A के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम है, जिसमें आपके पास बोरॉन है, एंड द लिस्ट गोज ऑन. और 4 से आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, दीज आर नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स आ जाता है मजीद. तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स ओनली. मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन मेटल्स ओनली. बात क्या हो रही है, ये जो हमने अभी लेटिस स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, इसी को जहन में रखते हुए, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल एंड नॉट द आयनिक कंपाउंड. हम मेटल की बात कर रहे हैं. डेफिनेशन इज मेटल एटम्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर in lattice structures. ठीक है.
When the metal atoms are in lattice structure, the electrons in their outer shell are free to move throughout the structure. The free moving electrons are called delocalized electron, and they are not bound to their atom. When the electrons are delocalized, the metal atom becomes positively charged. The positive charges repel each other and keep the neatly arranged lattice in place. There are very strong forces between the positive metal centers and the sea of delocalized electron. बात ये हो रही है कि when we talk about metals, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी मेटल है अगर, तो let's say सोडियम, जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, obviously they are bounded with each other and all of these atoms are having electron. ठीक है, एक एटम तो नहीं है, लाजमी बात है, अगर एक एलिमेंट की बात हो रही है तो इट कैन हैव millions or billions of atoms. So even if it is having millions of atoms, all of those atoms are having electrons. हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है. तो billions of atoms means पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन. तो this electron which is obviously present in the outermost shell, इसको हम delocalized electron कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं delocalized electron? हम बात कर रहे हैं मेटल एटम की जो कि एक लैटिस स्ट्रक्चर में है. लैटिस का मतलब एग्जैक्टली सेम एज दिस वन, यानी आपके पास ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एटम है, इसमें लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट, एटम है ये, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है. ऑल ऑफ दोज एटम्स आर हैविंग इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, राइट? तो यहाँ पे आपके पास ये जो लैटिस स्ट्रक्चर आ जाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर. क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है. यहाँ पे इस सोडियम को, जैसे मैंने एग्जांपल आपको मेटल की दी और सोडियम की एग्जांपल दी, लेट्स से ये लैटिस स्ट्रक्चर सोडियम का है, ये आयनिक बॉन्ड का नहीं है, ये किसी मेटल का है, सोडियम का. तो आपके पास अगर हम सिर्फ सोडियम की बात कर रहे हैं विच इज नॉट बॉन्डेड विद एनी अदर नॉन मेटल, इट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन एनी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सिर्फ सोडियम है. तो इसके ये सारे एटम, इनके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, लाजमी बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी सोडियम की 281. पॉइंट इज कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज गोना बी रिमेन इन दैट shell, remain constant in that shell. It will not be donated because we are not considering any bond here. ये जो Na मौजूद है, मैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करी, इट्स जस्ट Na, इट्स जस्ट अ मेटल, राइट? और मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, दे आर हैविंग free electrons because these electrons are not basically involved in the ionic bond formation, right? If they are not being involved in the ionic bond formation, obviously they are free to move. So these free electrons are called delocalized electrons. The free moving electrons are called delocalized electrons. It's not the only case with sodium. Obviously, it applies on every other metal. जब बात करते हैं मेटल की, तो इसके अंदर जितने भी एटम हैं, they are having valence electron, and these electrons are obviously not going to make any bond with any other different non-metal, so they are free to move. These free electrons are called delocalized electron. When the electrons are delocalized, the metal atom become positively charged. लास्ट में बात है, they are having electron 1 2 3, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं. So even if they are not in bonded with, they are not in a state of, you know, ये समझ लो कि बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड है या डिलोकलाइज है. यानी टर्म अगर यूज हो रही है डिलोकलाइज या टर्म अगर यूज हो रही है अनपेयर्ड, इट हैज द सेम मीनिंग. डिलोकलाइज है या अनपेयर्ड है, पेयरिंग में नहीं है. पेयर बनता तो बॉन्ड बन चुका होता, बॉन्ड आगे जाके किसी नॉन मेटल के साथ बन चुका होता. Just because these metals are having electrons and free electrons, it is positively charged particle. क्योंकि लास्ट में बात है, जब भी हम मेटल को बॉन्ड बनाने जाते हैं तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा. These positive charges repel each other and keep the neatly arranged lattice in place. ठीक है, ये जितनी भी opposite charges की बात हो रही है, all of the atoms are having opposite charges because it is having free electron. All the opposite charges are repelling each other. Just because they are repelling each other, they are bounding the whole structure firmly, right? अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे ये एटम है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज, ये एटम है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दे ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. अगर मैं इस चारों की भी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इन चार की बात करूं, तो ऑल ऑफ देम आर रिपेलिंग ईच अदर. इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो लास्ट में बात है कि यहाँ पे आपके पास रिपल्शन की वजह से दे आर गोइंग टू बी स्टे इन देयर पोजीशंस, दे आर गोइंग टू बी बाउंडेड फर्मली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपने स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएंगे. तो स्ट्रक्चर में जो फर्मली बाउंड हुए हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन थ्योरी या रिपल्शन अमंग दोज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बात यहाँ पर आ गई.
there are very strong forces between the positive metal centers and the sea of delocalized. C क्यों बोल रहे हैं? We are having so many atoms here. ठीक है, we are considering them as atom. All of those atoms are having so many electrons. There's a sea of delocalized electron. Why delocalized? Because there are free electrons. They are not bounded. They are not paired. They are unpaired. They are unbounded. They are free to move. ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर है? अभी तक कोई सवाल? यस मैम, क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज, इसी की ही एग्जांपल मैं आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। जहाँ पे जो मेंशन है, ऑब्वियसली वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। ठीक है, वही चीज़ है जो मैं भी आपको लैटिस से समझा रही थी। ये लैटिस के बगैर वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आउटर शेल ऑफ द मेटल एटम इज हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, एंड सोडियम इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आगे क्या हो रहा है? आगे इसको डीलोकलाइज कहा जा रहा है इस वजह से, ठीक है, कि ऑल ऑफ दी जो माइनस साइन आपको दिख रहा है, दिस माइनस चार्ज इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और वही बात आ गई कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर repelling each other, and just because they are repelling each other, there's a force of repulsion which is keeping them in a firm and constant position, एक जगह पे रख रहे हैं। और अगेन द रीजन फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, द रीजन फॉर हायर मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी फर्मली बाउंडेड टुगेदर, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनको ब्रेक करना, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, इज नॉट इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एटम्स, राइट? तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आपका डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, weight या mass हो गया, they all will be higher because of the same reason. Obviously they are having a stronger bond. अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं हम कोवेलेंट की। हमने कवर कर लिया मेटालिक, हमने कवर कर लिया आयनिक। आयनिक हमने थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ, आयनिक हमने कवर किया था। तो आयनिक में आपके पास वी वर हैविंग आयनिक बॉन्ड बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। मेटल was basically donating or losing the electron, and non-metal was gaining that electron. एट दी एंड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो शेयरिंग मेटल और नॉन मेटल में तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेटल तो कम्प्लीटली लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल है। तो दैट मीन्स जब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल्स, राइट? इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल्स। तो अगर मैं बात करती हूँ, सॉरी मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। अब पीरियोडिक टेबल में देखिए कि नॉन मेटल कहाँ है। वी हैव 4A, 5A, 6A, 7A। ये जितने आपके 4 5 6 7 ग्रुप हैं, दे आर हैविंग ऑब्वियसली दे आर बेसिकली नॉन मेटल्स। मैंने भी आपको बताया 1 and 2 and 3 are metals, and 3 onwards we are having non-metals. So this covalent bond exists between non-metals only, not between metals and non-metals. हम सिर्फ non-metal की बात कर रहे हैं। The type of covalent bond we have is single, double, triple. We are going to do the practice right now, ठीक है? Almost 4 to 5 एग्जाम्पल्स की पहले प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू मेक, हाउ टू ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ दिस कोवेलेंट कंपाउंड्स, और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू द सेम। ऑब्वियसली आप कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ, सॉल्व देम राइट नाउ। लेट्स से वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, इथेन गैस। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। Then we have oxygen gas, then we have chlorine gas। 5 एग्जाम्पल्स। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में, इन सारी एग्जाम्पल में कहीं सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा, कहीं डबल, कहीं ट्रिपल। मैं थोड़ी सी और आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि वो सारी चीज़ें भी कवर हो जाए। लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन गैस, वी आर हैविंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। 7 एग्जाम्पल्स आर देयर। आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट वन, ठीक। द लेटर विल बी सॉल्व बाय यू गाइस, ठीक है। आप इसको अभी 6, ये सारी की सारी 6 अभी करनी है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लो आप। और मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रही, कोई एक एलिमेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। तो अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6। फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने एक यहाँ बनाया। Just keep that thing in your mind. First one you have to, कोई भी क्रॉस कोई भी डॉट बनाइए आप। मैंने कार्बन को क्रॉस बना दिया है, ठीक है। मुझे मेंशन करना है कि कार्बन आपके पास क्रॉस में है और डॉट आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक। ये जो कार्बन मैंने चार बनाया है, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, इलेक्ट्रॉन्स डोंट एग्जिस्ट इन अनपेयर्ड फॉर्म। अगर हम एक स्टेबल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल गैस है, तो अगर हम स्टेबल गैस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अनपेयर्ड नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में बनेंगे। मैंने एक पेयर यहाँ बनाया, एक पेयर यहाँ बना दिया। फिर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 6। यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने जा रहे हैं ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी आप याद रख सकती हो कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल की, और हम बात कर रहे हैं कार्बन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है बॉन्ड कहाँ बनता है, बॉन्ड हमेशा जो है वो शेयरिंग होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन है डजेंट मैटर, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है। आप हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के या ट्रांसफर करवा के। तो हमारा कंसर्न क्या है कि यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हैं और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन नीड्स 2 electron in order to complete its octet, and this carbon needs 4 electron in order to complete its octet, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन को 6 हैं और 2 और चाहिए, तो कार्बन 2 इस ऑक्सीजन एटम को दे रहा है, CO2 दो ऑक्सीजन एटम है, कार्बन के पास 4 है, 2 यहाँ पे वो शेयर कर रहा है और 2 वो यहाँ पे शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के इस एटम के साथ। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली विल बी ड्रॉन लाइक दिस इन अ पेयर्ड फॉर्म, ठीक है। That way we are going to recognize or identify which kind or which category of covalent bond is here. We have double covalent bond because one pair, this and this, obviously two 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, इसी तरह ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग डबल बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपने बना दिया। आई वांट यू टू सॉल्व ऑक्सीजन अभी, ठीक है, जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ। एक ऑक्सीजन आप करेंगे अभी, और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, 4 5 6। I'm giving you like 7 minutes, ठीक है, 7 to 8 minutes। Draw them and then let me know.
जी ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना है। I'm going to make these instructions one by one, but I just want to make sure if you guys are getting it or not. If there is any query, obviously you can ask, but I want you to make the structures in class as well so that you can practice them later at home. Let's say we have oxygen, right? क्या होगा ऑक्सीजन में? एनी वन ऑफ यू बनाया आपने, आप में से किसी ने? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जस्ट वेरीफाई व्हाट यू हैव ड्रॉन। जस्ट मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट राइट नाउ, बिकॉज प्रॉब्लम आ सकती है फिर इसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोना डू द पास्ट पेपर्स, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दीज आर द वेरी बेसिक वंस। ये तीन जो हैं बहुत बेसिक हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाज हैविंग डबल बॉन्ड, दैट्स डन। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन फर्स्ट। We have already covered the example of double bond. Oxygen is also having double bond. I'm talking about the single bond here now. ठीक है? Chlorine and then chlorine. The atomic number of chlorine is 17. 2, 8, 7. लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, एक मैंने क्रॉस बना दिया। 3, 4, 5, 6, 7. And then we are having the sharing here इस क्लोरीन एटम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इसका 7th इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियसली वन पेयर इज देयर, एक ही बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ये क्लोरीन, क्लोरीन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, जस्ट वेरीफाई योर स्ट्रक्चर्स व्हाटएवर यू हैव ड्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की बात करें हम। फर्स्ट शेल, द एटॉमिक नंबर इज ऑब्वियसली 7। ठीक है, 7 का मतलब फर्स्ट शेल 2, लास्ट शेल 5। सो आई हैव ड्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो मैंने ऐसे बना दिया, बट मैंने अभी आपको बताया कि नो इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड। दे हैव टू बी इन अ पेयर फॉर्म, पेयर्ड स्टेट, या अनपेयर्ड अगर होगा तो दैट वुड बी अनस्टेबल। तो मुझे क्या करना है अब? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक ऑब्वियसली हो सकती है, मुझे पता है पहले से, तो मैं इसको करेक्ट बनाऊंगी। बट लेट्स से आप इसको ऐसे बना दिया आपने, और आपने नाइट्रोजन दूसरा वाला भी ऐसे ही बनाया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और आपने बोला कि ये हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। वाई? अगर आप यहाँ गौर करें तो क्लोरीन की एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शेयरिंग का मतलब यही है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो शेयर हुए हैं, मैं इसमें भी काउंट करूं और इसमें भी काउंट कर सकूं। और काउंट होने के बाद, काउंटिंग के बाद ऑब्वियसली इट मस्ट बी 8 इन नंबर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, इस वाले आइटम का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट। फिर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इन चारों को मैं इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट करूंगी, इन चार को, और इन चार को मैं कार्बन के साथ भी काउंट करूंगी। तो कार्बन इज ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, अच्छा ये एक्स्ट्रा बन गया यहाँ पर, you have to erase them। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन था, इट इज ऑब्वियसली कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मकसद ये है कहने का कि यू हैव टू चेक एज वेल, यू हैव टू वेरीफाई इफ द एटम इज बीइंग स्टेबल और नॉट स्टेबल। का मतलब इज इट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन? तो अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, the octet is not completed yet। That means कि we are having instability here. This compound is not stable. That means we have drawn the wrong dot and cross diagram। क्या करेंगे हम?
हम यहाँ पर मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स से वी हैव एडेड वन मोर इलेक्ट्रॉन इन द शेयरिंग। मैंने इस नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर एक नाइट्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन रखा और इसकी जगह भी मैंने यहाँ रखा। ठीक है, और मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको रिमूव करवा दिया, इस वाले एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। बट फिर वही पॉइंट, फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते। अभी भी आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इट्स स्टिल 7। मतलब ना इसका नाइट्रोजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इस नाइट्रोजन का, ना ही इस नाइट्रोजन एटम का कंप्लीट हो रहा है। व्हाट डू वी हैव टू डू हियर इज टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक इसकी शेयरिंग हो गई। ओके वेट फॉर अ सेकेंड, शेयरिंग थोड़ी सी सही से दिखा दें। ये हमें पता चल गया कि नाउ वी हैव टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। दो यहाँ पे रहेंगे और बाकी तीन, क्योंकि नाइट्रोजन की लास्ट में 5 है, दो पेयर में यहीं रहेंगे और बाकी तीन के तीन यहाँ शेयर होंगे। कौन कौन सा बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, तो ये आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास डबल बॉन्ड, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ताकि इसकी जितनी एग्जांपल्स हैं आप होमवर्क में करेंगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मैंने कर दी है, क्लोरीन हो गई है, ऑक्सीजन हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है। यू हैव 3 ओनली। ठीक है, मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड ऑब्वियसली अदर देन दिस आप बाकी भी ऑब्वियसली करें प्रैक्टिस एंड पास पेपर्स एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी, ये हमने बात कर ली यहाँ पे नॉन मेटल्स की। और अगर हम थोड़ी सी थ्योरी इसकी देखें, तो नॉन मेटल्स आर एबल टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी चीजें इसके अंदर अभी आपने जो ड्रॉ की है, थ्योरी पढ़ सकती हैं आप। डॉट एंड क्रॉस इसकी ये जो ड्रॉ हुई हुई है, ये भी देख लें आप कि भाई हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का होता है डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब हाइड्रोजन इज ओनली नीडिंग 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, नॉट ऑक्टेट। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी हैविंग, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट डुप्लेट, इट requires one more electron. So that would be shared by another hydrogen atom. This sharing of one pair, it is actually, we can obviously count this pair in this atom of hydrogen and obviously in this atom as well. So this one is, the duplet is completed here, 1 2, और ये भी यहाँ पे काउंट करें तो डुप्लेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो डुप्लेट की बात हो रही है, DUPLET। इसकी सारी थ्योरी है,